बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो लेक्चर में हम एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उनका सलूशन डिस्कस करेंगे। तो आइए लेक्चर का आगाज करते हैं। MCQ नंबर 1, द इनिशियल वेलोसिटी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट विद विच इट गोज आउट ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड। वो इनिशियल वेलोसिटी जिससे हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करें और वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए, उसे क्या कहते हैं। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन है और हम जानते हैं कि इस इनिशियल वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी बोला जाता है। करेक्ट ऑप्शन इसमें सी होगा। MCQ नंबर 2, द एस्केप वेलोसिटी कैन बी डिटरमिन्ड बाय द रिलेशन। एस्केप वेलोसिटी को किस रिलेशन से फाइंड आउट किया जा सकता है। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। अगर आप चारों ऑप्शन को गौर से देखें तो आखिरी ऑप्शन ठीक है। एस्केप वेलोसिटी की रिलेशन होती है स्क्वायर रूट ऑफ 2GR, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। MCQ नंबर 3, द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ सरफेसेस। जमीन के सरफेस के ऊपर एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये इसका सोल्यूशन है। एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2GR। इसमें G 9.8 और रेडियस ऑफ अर्थ 6.37 10⁻6 पुट करें, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 11 10⁻3। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बी है। MCQ नंबर 4, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेसेस। जब जमीन की सरफेस से ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। तो इन ऑप्शंस को मार्क करने से पहले आप इसका सोल्यूशन देख लें। MCQ नंबर 3 में भी हमने सॉल्व किया है, तो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू है 11 10⁻3 मीटर पर सेकंड। अब 10⁻3 किलो के इक्वल होता है, तो इट मीन एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू होगी 11 किलोमीटर पर सेकंड। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी होगा। MCQ नंबर 5, एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 1000 किलोग्राम इज 11 किलोमीटर पर सेकंड। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 1000 किलोग्राम है, उसकी एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू 11 किलोमीटर पर सेकंड है सरफेस ऑफ अर्थ से। इफ द मास ऑफ द बॉडी इज डबल्ड देन इट्स एस्केप वेलोसिटी विल बी। अगर हम ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दें तो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन से पहले आप एस्केप वेलोसिटी की रिलेशन देख लें। इस रिलेशन के मुताबिक जो एस्केप वेलोसिटी है वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती है, लिहाजा अगर मास डबल भी कर दें तो एस्केप वेलोसिटी पे कोई अफेक्ट नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगी 11 किलोमीटर पर सेकंड, यानी एस्केप वेलोसिटी सेम रहेगी। MCQ नंबर 6, द एस्केप वेलोसिटी इज मैक्सिमम फॉर। एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू किसके लिए मैक्सिमम होगी। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, इसलिए कि जो जुपिटर है उसका जो रेडियस होता है इवन अर्थ के रेडियस से भी 11 टाइम्स ग्रेटर होता है, और जुपिटर के लिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से 2.36 टाइम ग्रेटर होती है। दैट इज व्हाई एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू इन चारों ऑप्शन में से जुपिटर के लिए सबसे ज्यादा होगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। MCQ नंबर 7, द रेशियो बिटवीन ऑर्बिटल एंड एस्केप वेलोसिटी। ऑर्बिटल और एस्केप वेलोसिटीज के दरमियान रिलेशन क्या होगी। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी की रेशियो हमने ली है। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ GR और एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2GR। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए होगी। MCQ नंबर 8, द रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड द ऑर्बिटल वेलोसिटी इज गिवन बाई। एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के दरमियान क्या रिलेशन होगी। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम सॉल्व कर लेते हैं इसे। देखें, हमने एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी की दरमियान रिलेशन फाइंड आउट करनी है, तो ऊपर एस्केप वेलोसिटी की रिलेशन लिख दें, नीचे ऑर्बिटल वेलोसिटी की। तो स्क्वायर रूट ऑफ GR कैंसल आउट हो जाएगा, बाकी बच जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब अगर आपने एस्केप वेलोसिटी फाइंड करनी है तो नीचे जो ऑर्बिटल वेलोसिटी डिवाइड हो रही है ये राइट साइड पे मल्टीप्लाइड कर दें, तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगी। तो एस्केप वेलोसिटी इक्वल होगी स्क्वायर रूट ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी बी। MCQ नंबर 9, एस्केप वेलोसिटी ऑन ए प्लैनेट इट इज V escape if radius of the planet remains same and mass becomes 4 times the escape velocity become। एक प्लैनेट के ऊपर एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू v हमें गिवन है। अगर हम उस प्लैनेट का रेडियस जो है वो सेम रखें लेकिन उसका मास अगर 4 टाइम बढ़ जाए तो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी उस प्लैनेट के लिए। 4 पॉसिबल ऑप्शन हमें गिवन है। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखें, न्यू एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू इक्वल होगी स्क्वायर रूट ऑफ 2gm प्राइम ओवर r।
चूंकि रेडियस सेम रहेगा उसे r लिखेंगे, m प्राइम ये न्यू मैस है जो कि 4 टाइम बढ़ गया है तो हम 4m लिख देंगे इसकी जगह पे। अब मैस के साथ जो 4 है ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, बाकी हमारे पास इसके वेलोसिटी की रिलेशन बच जाएगी, तो इसका मतलब है कि इसके वेलोसिटी 2 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें होगी बी 2v। MCQ नंबर 10, suppose that a planet was discovered that has twice the mass and twice the diameter of the earth। एक प्लेनेट है जिसका जो मैस है वो अर्थ के मैस से डबल और डायमीटर भी अर्थ से डबल है। व्हाट वुड बी दिस एस्केप वेलोसिटी एट द सरफेस ऑफ द प्लेनेट। उस प्लेनेट के ऊपर जो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू है वो कितनी होगी। अर्थ के ऊपर एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू 11 किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो हम देखते हैं इसकी 4 ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए न्यू एस्केप वेलोसिटी की रिलेशन हमें गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 2g m प्राइम और r प्राइम। m प्राइम और r प्राइम न्यू मैसेज हैं, तो 2g अब जैसे कि गिवन स्टेटमेंट के मुताबिक उसने हमें बताया है कि मैस जो है प्लेनेट का वो अर्थ के मैस से डबल है, तो हम 2m लिखेंगे। जबकि उसने कहा है कि जो डायमीटर है वो भी अर्थ के डायमीटर से डबल है। अगर डायमीटर डबल है तो रेडियस भी ऑब्वियसली डबल होगा, लिहाजा नीचे भी हम r प्राइम की जगह 2r लिखेंगे। अब ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास रिलेशन बच जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2gm ओवर r, और हमें पता है कि ये एस्केप वेलोसिटी की रिलेशन होती है। तो इसका मतलब है कि उस प्लेनेट के लिए एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू वही होगी जो अर्थ के लिए होगी, यानी 11 किलोमीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी होगी। MCQ नंबर 11, the velocity with which a projectile must be fired so that it escape Earth's gravitation does not depend on। वो वेलोसिटी जिससे प्रोजेक्टाइल को हम फायर करें और वो अर्थ की ग्रेविटेशन से बाहर निकल जाए वो किस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती है। ये 4 ऑप्शन हमें गिवन है, तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले आप ये रिलेशन देख लें। इस रिलेशन के मुताबिक आप देख रहे हैं कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो प्रोजेक्टाइल के मैस पे डिपेंड नहीं करती है, अर्थ के मैस पे भी डिपेंड करती है, रेडियस पे भी डिपेंड करती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे भी डिपेंड करती है, बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन मैस ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। MCQ नंबर 12, एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज। सरफेस ऑफ मून के ऊपर एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी। ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। करेक्ट ऑप्शन से पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें, ये एस्केप वेलोसिटी फाइंड करने की रिलेशन है। इसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की वैल्यू पुट करें, मैस ऑफ द मून ये 7.34 10^22 और नीचे रेडियस ऑफ द मून पुट कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.37 10^3, जिसे आप 2.4 लिख सकते हैं और 10^3 किलो के इक्वल होता है, तो 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। ये मून की सरफेस के ऊपर एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू होगी। तो अगर आप इन ऑप्शन में देखें तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी है। MCQ नंबर 13, escape velocity on the surface of the earth is 11.2 km per second. The escape velocity on the surface of another planet of same mass as that of earth but of 1.4 time of the radius of the earth is। अर्थ की सरफेस के ऊपर एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू हमें पता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। एक और प्लेनेट है जिसका मैस अर्थ के मैस के इक्वल लेकिन रेडियस 1/4 टाइम कम है, उसके ऊपर एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी। ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये न्यू एस्केप वेलोसिटी उसका फार्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ 2gm ओवर r प्राइम। अब मैस चूंकि सेम रहेगा एज दैट ऑफ अर्थ लेकिन रेडियस जो है वो 1/4 टाइम कम है, तो लिहाजा रेडियस की जगह 1/4 r लिख देंगे। ये 4 जो नीचे डिवाइड हो रहा है ऊपर आके मल्टीप्लाइड होगा। अब 4 को स्क्वायर रूट से बाहर लिखेंगे तो ये 2 बन जाएगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2gm ओवर r। अब ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2gm ओवर r है ये इसके वेलोसिटी की वैल्यू होती है एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो कि 11 किलोमीटर पर सेकंड होती है, बल्कि 11.2 उसने दी हुई है। तो आप 11.2 को 2 से मल्टीप्लाइड करें तो ये 22.4 किलोमीटर पर सेकंड बन जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगी सी। MCQ नंबर 14, इफ द अर्थ लॉस्ट 99% ऑफ इट्स मैस द एस्केप वेलोसिटी वुड। अगर अर्थ का मैस 99% कम हो जाए तो एस्केप वेलोसिटी कितनी रह जाएगी। ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर 99% मैस अर्थ का डिक्रीज हो जाए तो बाकी 1% मैस रह जाएगा। 1% का मतलब होगा 0.01 ऑफ ओरिजिनल मैस ऑफ द अर्थ। अब 1% को आप 1/100 भी लिख सकते हैं। तो अगर अर्थ का मैस सिर्फ 1% रह जाएगा तो आप उसे लिखेंगे m/100,
और अगर आप escape velocity की रिलेशन देखें ये, तो इससे आपको पता चलता है कि जो escape velocity है वो mass के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप 1/100m का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो बन जाएगा आपके पास 1/10। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो escape velocity है वो 1/10 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा बी, डिक्रीजेस 10 टाइम्स। ये MCQ number 15. The mass of the moon is 1/80 of Earth's mass and its radius is 1/4 that of Earth. If the escape velocity from the Earth's surface is 11.2 km per second, its value for the moon is. अब इसमें जो मून का मैस है वो अर्थ के मैस से 1/80 टाइम कम होता है, जबकि जो रेडियस है वो 1/4 टाइम कम होता है। तो मून के सरफेस के ऊपर अर्थ के मुकाबले में जो escape velocity की वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये न्यू escape velocity की रिलेशन है। इसमें जो मैस होगा मून का वो अर्थ के मैस से 1/80 टाइम कम होगा, जबकि जो रेडियस होगा वो 1/4 टाइम कम होगा। वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। अब इसमें 4 ऊपर आ जाएगा, 81 नीचे आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, बाहर आ जाएगा। 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है, ये भी बाहर आ जाएगा। तो 2/9 बाहर आ जाएगा। बाकी आपके पास escape velocity की ये रिलेशन बच जाएगी। तो 2/9 ये escape velocity इसकी जगह लिख देंगे। अब अर्थ सरफेस के ऊपर escape velocity की वैल्यू 11.2 होती है किलोमीटर पर सेकेंड। तो जब 2.9 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड वैल्यू आएगी। तो मून के सरफेस के ऊपर escape velocity की वैल्यू नियरली 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड होगी। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी है। MCQ number 16. The escape velocity of a body on surface of planet depends on. किसी भी प्लेनेट के ऊपर escape velocity की जो वैल्यू होती है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। ये 4 फैक्टर्स हमें गिवन है। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले आप इस रिलेशन को देख लें। इसमें आप देख रहे हैं कि escape velocity की वैल्यू प्लेनेट के मैस पे डिपेंड करती है, प्लेनेट के रेडियस पे डिपेंड करती है। और अगर नीचे वाले रिलेशन देते हैं ये भी escape velocity के लिए है, तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड करती है। तो पहले तीनों ऑप्शंस यही हैं। तो इसका मतलब है इन तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। चौथा ही अगर आप ऑप्शन देखें तो इसमें ऑल ऑफ दीज। तो इट मीन जो escape velocity की वैल्यू है वो इन तीनों फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी होगा, ऑल ऑफ दीज। MCQ number 17. A planet has a radius r and density rho. The escape velocity of this planet is. एक प्लेनेट जिसका रेडियस r है, डेंसिटी रो है, तो उसकी जो escape velocity है प्लेनेट की वो डेंसिटी के साथ उसकी क्या रिलेशन होगी। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास escape velocity की रिलेशन है। अब इसमें जो मैस है, मैस की जगह पे आप लिख देंगे डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वो कैसे, आपको पता है डेंसिटी इक्वल होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर आप मैस कैलकुलेट करें तो जो वॉल्यूम डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाइड होगा। तो आप यहाँ पे मैस की जगह लिख देंगे रो वी, यानी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। अब इस रिलेशन के मुताबिक आप देख रहे हैं कि जो escape velocity है वो प्लेनेट की डेंसिटी के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और स्क्वायर रूट मीन 1/2 भी होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। तो अगर आप इन चारों ऑप्शंस को देखें तो इसमें सी ऑप्शन यही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। MCQ number 18. The escape velocity on surface of Earth is v. The escape velocity for a planet whose radius is 4 times and the density is 9 times that of Earth is. सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर escape velocity की वैल्यू VE है। एक और प्लेनेट है जिसका जो रेडियस है वो अर्थ के रेडियस से 4 टाइम ज़्यादा है और डेंसिटी 9 टाइम ज़्यादा है। तो वहाँ पर जो escape velocity की वैल्यू है वो कितनी होगी। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये इसका सोल्यूशन है। ये escape velocity की रिलेशन हो गई। अब मैस की जगह पे आप डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे MCQ नंबर 17 में भी यही कुछ किया था। अब वॉल्यूम जो होता है किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का, जैसे प्लेनेट या अर्थ स्फेरिकल होते हैं, वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। ऊपर r क्यूब है, नीचे r है, बाकी r स्क्वायर बच जाएगा। ये 3 नीचे आ जाएगा, 4 2 से मल्टीप्लाइड होकर 8 बन जाएगा। आप देख रहे हैं कि जो escape velocity है वो प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी एंड रेडियस का स्क्वायर। अब गिवन स्टेटमेंट के मुताबिक जो डेंसिटी है प्लेनेट की वो 9 टाइम ज़्यादा है अर्थ से, तो 9 रो लिख देंगे, जबकि जो रेडियस है वो 4 टाइम ग्रेटर है, तो लिहाजा 4r का स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ आ जाएगा 9 रो और इधर आ जाएगा 16r स्क्वायर। अब अगर 16 का स्क्वायर रूट लें तो वो 4 बाहर आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट लें तो वो
3 बाहर आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 12 बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ रो आर स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट ऑफ रो आर स्क्वायर ये एस्केप वेलोसिटी होती है। तो इसका मतलब है कि एस्केप वेलोसिटी 12 टाइम्स ग्रेटर होगी उस प्लैनेट की जिसका रेडियस 4 टाइम और डेंसिटी 9 टाइम ज़्यादा है अर्थ से। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा बी 12V। MCQ नंबर 19, escape velocity on the surface of Earth is 11.2 km per second. The escape velocity on the surface of another planet having twice mass and half the radius as that of the Earth is. अर्थ सरफेस के ऊपर हम जानते हैं escape velocity की वैल्यू 11.2 km per second होती है। एक और प्लैनेट के सरफेस के ऊपर escape velocity की वैल्यू क्या होगी जिसका मैस अर्थ के मैस से डबल है और जो रेडियस है वो हाफ है। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये इसका सोल्यूशन है। ये न्यू एस्केप वेलोसिटी होगी ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। ये m प्राइम मैस ऑफ प्लैनेट है, r प्राइम ये रेडियस ऑफ प्लैनेट है। अब जो मैस है प्लैनेट का वो अर्थ के मैस से डबल है और रेडियस हाफ है। अब ये जो 2 नीचे डिवाइड हो रहा है ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाइड होगा तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, ये बाहर आ गया। अब ये हमारे पास एस्केप वेलोसिटी की रिलेशन है तो इसकी जगह एस्केप वेलोसिटी लिख देंगे। अर्थ सरफेस के ऊपर एस्केप वेलोसिटी 11.2 होती है तो 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इस प्लैनेट के ऊपर एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड होगी। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। MCQ नंबर 20, the escape velocity of a body projected vertically upward from the surface of the earth is 11.2 km per second। ये हमें पता है अर्थ सरफेस के ऊपर escape velocity की वैल्यू 11.2 km per second होती है। If the body is projected at an angle of 45 degree with vertical then its escape velocity will be। अगर हम उस ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री एंगल पे थ्रो करें तो escape velocity की वैल्यू क्या होगी। ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले आप सब जानते हैं कि एस्केप वेलोसिटी जो है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करते हैं। लिहाजा अगर इस हम ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री एंगल पे थ्रो भी करें तो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू एट द सरफेस ऑफ द अर्थ सेम रहेगी, तो यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ही रहेगी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। तो डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो समझ आ गए होंगे। अगली दफ़ा इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।